Let's talk about endocrine gland. Endocrine gland are those gland which release hormones. Now what are hormones? Hormones are chemical messengers. हमारी बॉडी में दो टाइप के मैसेंजर्स हैं जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं. वन न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व इंपल्स की फॉर्म में मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, और दूसरे हैं आपके हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं, केमिकल्स हैं. अब ये केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? तो आपकी बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. इसीलिए हम पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड. अब पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, दैट मीन्स पिट्यूटरी सबको रेगुलेट कर रहा है, बट पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? तो पिट्यूटरी भी किसी की बात सुनता है, और वो कौन है? हाइपोथैलेमस. ठीक है, यहां हमने शो करा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी. मींस हाइपोथैलेमस गिव इंस्ट्रक्शंस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, देखिए अब हाइपोथैलेमस के बारे में. हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस, यस यू आर राइट, आपने हाइपोथैलेमस पढ़ा था नर्वस सिस्टम ब्रेन में. ठीक है, ब्रेन के अगर हम पार्ट्स करें, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन में सेरिब्रम, डाइनसेफेलॉन, एंड डाइनसेफेलॉन में हमने पढ़ा था थैलेमस. ऊपर है तो एपिथैलेमस और नीचे है तो हाइपोथैलेमस. तो यस, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, डाइनसेफेलॉन का पार्ट है. ठीक है, हाइपोथैलेमस एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाइपोथैलेमस इज अ लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, बट ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये उसको रेगुलेट कर रहा है, ये उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है. दैट मीन्स इट बिहेव एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड योर एंडोक्राइन सिस्टम. नाउ हाइपोथैलेमस इज मेड अप ऑफ स्पेशल न्यूक्लियाई, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ऐसे सेल्स जो सिक्रीशन कर रहे हैं, और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के सिक्रीशंस को हम बोलते हैं न्यूरो हॉर्मोन्स. इसीलिए हमने यहाँ लिखा है हाइपोथैलेमस रिलीज न्यूरो हॉर्मोन्स. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? हाइपोथैलेमस रिलीज न्यूरो हॉर्मोन्स. और ये जो न्यूरो हॉर्मोन्स है, इसको हमने दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया है, या तो रिलीजिंग नेचर, रिलीजिंग मतलब चलो चलो काम करो, या इनिबिटरी, इनिबिटरी मतलब रिलैक्स, कोई काम नहीं करना, स्टॉप. तो जितने भी न्यूरो हॉर्मोन्स है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, रिलीजिंग फैक्टर एंड इनहिबिटरी फैक्टर. क्लियर? हाइपोथैलेमस ने न्यूरो हॉर्मोन्स रिलीज करे, वो न्यूरो हॉर्मोन्स पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कैसे काम करना है. राइट? या तो ये पिट्यूटरी को बोलेंगे, रिलीजिंग होंगे तो बोलेंगे चलो पिट्यूटरी काम करो, और इनहिबिटरी होंगे तो पिट्यूटरी को बोलेंगे पिट्यूटरी स्टॉप इट नाउ. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं, तो अब पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर देखते हैं. नाउ पिट्यूटरी gland is a master gland. It is present in a bony cavity, and this bony cavity is known as sella turcica. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, sella turcica. Now this pituitary is in connection with the hypothalamus through a stalk. This stalk is known as infundibulum. Now pituitary के तीन लोब्स हैं, जिस फर्स्ट लोब आता है एंटीरियर लोब, सेकंड आता है मिडल लोब और इंटरमीडिएट लोब, एंड थर्ड आता है पोस्टीरियर लोब. तो टोटल पिट्यूटरी के पास कितने लोब्स हैं? एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब. एंटीरियर और मिडल लोब दोनों को मिलाकर वी कॉल इट एज एडिनो हाइपोफाइसिस. एडिनो, एंटीरियर, एंटीरियर लोब को हमने बोला एडिनो हाइपोफाइसिस. मिडल वाला बेटा इसमें मर्ज हो जाता है पोस्टीरियर लोब, न्यूरो हाइपोफाइसिस. दोनों में एक वर्ड है हाइपोफाइसिस. हाइपोफाइसिस वर्ड इज फॉर पिट्यूटरी. तो पिट्यूटरी के ब्रॉडली दो पार्ट्स हो गए, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस. एडिनो मतलब एंटीरियर लोब वाला, और न्यूरो मतलब पोस्टीरियर लोब वाला. हाइपोथैलेमस ने कहा एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस तक इंस्ट्रक्शंस मैं किसके थ्रू दूंगा? अपने न्यूरॉन्स के थ्रू दूंगा. ओके, एंटीरियर साइड पे न्यूरॉन्स डायरेक्टली नहीं आते, वो अपना मैसेज डिलीवर करते हैं पोर्टर सिस्टम को, और पोर्टल सिस्टम के थ्रू मैसेज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक पहुंच जाता है. बट पोस्टीरियर साइड में ऐसा नहीं है. न्यूरॉन्स ने कहा हम खुद जाएंगे, हमें पोर्टर नहीं चाहिए. तो यहाँ पर देखिए बेटा, न्यूरॉन्स खुद आ रहे हैं मैसेज को डिलीवर करने के लिए. एडिनो हाइपोफाइसिस तक न्यूरॉन डायरेक्टली नहीं पहुंचते हैं, वो बीच में किसी डिलीवरी पोर्टर सिस्टम की मदद लेते हैं, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम. बट पोस्टीरियर में वो खुद जाते हैं.
ठीक है, न्यूरॉन्स डायरेक्टली आ रहे हैं, इसीलिए पोस्टीरियर को हमने क्या बोला, ऐसा पिट्यूटरी जिसके पास न्यूरॉन का डायरेक्ट कनेक्शन है, न्यूरॉन का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो हमने बोला न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी वो पार्ट है पिट्यूटरी का जो हार्मोन्स बनाता नहीं है, सिर्फ स्टोर करता है। बनाता कौन है हार्मोन्स? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सिंथेसाइज करता है, वन इज एडीएच जिसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं, एंड सेकंड इज ऑक्सीटोसिन। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय, निकाल कौन रहा है बाहर उन्हें? देन आंसर इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और सिंथेसाइज या सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिक्रीट, सिक्रीट मतलब कि सिंथेसाइज, एस फॉर सिक्रीट, एस फॉर सिंथेसाइज। हाइपोथैलेमस सिक्रीट एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो कंक्लूजन इज, न्यूरो हार्मोन्स जो कि आपके हाइपोथैलेमस ने बनाए थे वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाएंगे थ्रू पोर्टल सिस्टम, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक डायरेक्टली खुद एक्सॉन जाके उनको डिलीवर करवा के आएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को हम कैटेगराइज करते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। ट्रॉफिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और स्टिमुलेट करते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को। ठीक है, तो जो हार्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी से बट रेगुलेट करते हैं थायराइड ग्लैंड को, रेगुलेट करते हैं एड्रीनल ग्लैंड को, तो ऐसे हार्मोन्स को हम बोलते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। लेट्स टेक अ क्विक व्यू ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। और हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को हम बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स, और ये दो नेचर के होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी को बोलता है पिट्यूटरी चलो काम करो और हार्मोन्स रिलीज करो, ठीक है, और इनहिबिटरी फैक्टर बोलता है पिट्यूटरी को पिट्यूटरी काम स्टॉप कर दो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले TSH-RF, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को बोलेगा और पिट्यूटरी अपने अंदर से रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग मतलब ये स्टिमुलेट करेगा, ये पुश करेगा थायराइड ग्लैंड को कि थायराइड ग्लैंड चलो अब काम करो, तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन निकालेगा थायरॉक्सिन। फिर से देख लीजिए, थायराइड ग्लैंड को काम करवाने के लिए आपको पिट्यूटरी का TSH चाहिए, लेकिन पिट्यूटरी किसकी बात सुनता है? हाइपोथैलेमस। तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना वो एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है? थायराइड ग्लैंड वेट करता है पिट्यूटरी का, पिट्यूटरी क्या देगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड चलो स्टिमुलेट हो जाओ काम करो, लेकिन एक्चुअली पिट्यूटरी को भी किसका इंस्ट्रक्शंस का वेट करना पड़ता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज ACTH, एड्रीनल ग्लैंड के लिए ये एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन अभी अभी हमने क्लियर करा, जो कहीं और से निकलता है, पिट्यूटरी से निकलता है, बट इट विल एक्ट ऑन एड्रीनल ग्लैंड और इसके बाद एड्रीनल ग्लैंड काम करेगा, तो ऐसे हार्मोन्स को हम ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ये गोनाड्स पे काम करेगा, गोनाड्स मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स। FSH रिलीजिंग फैक्टर, LH रिलीजिंग फैक्टर, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाला रिलीजिंग फैक्टर। नेक्स्ट आता है STH जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, या इसका नाम है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर मतलब हाइपोथैलेमस ने रिलीज करा और पिट्यूटरी को बोला, पिट्यूटरी ने रिलीज करा, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट इज सोमैटोस्टैटिन। स्टैटिन मतलब स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुक गई है ग्रोथ, स्टेशनरी, ये भी पिट्यूटरी के पास गया और तब पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन को कम करा या स्टॉप करा। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज और डिक्रीज पिट्यूटरी के हाथ में है, बट पिट्यूटरी का स्विच ऑन एंड ऑफ कहां है? स्विच ऑन करने के लिए आपको चाहिए सोमैटोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर और स्विच ऑफ करने के लिए आपको चाहिए सोमैटोस्टैटिन। याद कैसे रखेंगे? स्टैटिन मतलब स्टैटिक ग्रोथ। नेक्स्ट प्रोलैक्टिन, मिल्क प्रोडक्शन वाला हार्मोन है, मिल्क प्रोडक्शन रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटरी फैक्टर। आपको पता है स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। मेलानोसाइट, ये मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी में काम करता है, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बोलता है चलो काम करो या स्टॉप कर दो काम, स्विच ऑन या ऑफ, और ये मेलानिन पिगमेंट देता है जिससे हमारा स्किन कलर आता है। नेक्स्ट, ये हमने अलग से कैटेगराइज करें, ये वो दो हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस खुद बना रहा है। बाकी सारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए
रिलीज करता है, लेकिन ये दो हॉर्मोन्स है जो वो खुद बनाता है, राइट। ये दो हॉर्मोन्स है, एडीएच जिसको हम वेसोप्रेसिन बोलते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, और दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन जो कंट्रैक्शंस करवाता है पार्चुरेशन के टाइम पे, यूट्रस कंट्रैक्शन या लैक्टेशन के टाइम पे मेमोरी ग्लैंड की कंट्रैक्शन, इसको हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। सो ऑक्सीटोसिन और एडीएच ये दो हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस खुद सिंथेसाइज करता है और स्टोर करके आता है, डायरेक्टली न्यूरॉन्स को भेजकर अपने पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में स्टोर करवा देता है। पिट्यूटरी, द मास्टर ग्लैंड, व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट इज गोइंग टू रेगुलेट ऑल अदर ग्लैंड्स, ठीक है। बट इस मास्टर को भी किसी की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है। कौन है जो पिट्यूटरी के ऊपर है, जिसकी पिट्यूटरी सारी बातें मानता है? दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर्स के थ्रू पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ये सारे हार्मोन्स रिलीज करती है। देखिए कैसे, पहले हम पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पिट्यूटरी एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स, एंटीरियर लोब, मिडल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। मिडल लोब बहुत छोटी सी है, वो मर्ज हो गई है इंटीरियर में, तो इसीलिए हमने एंटीरियर और मिडल को कंबाइन बोला एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर को हमने बोला न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस कैसे याद रखेंगे? पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी का वो लोब है जहां पर न्यूरॉन्स डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि न्यूरॉन्स डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, राइट। लेकिन एंटीरियर लोब में न्यूरॉन्स कहते हैं हम नहीं जा रहे, अपने पास टाइम नहीं, हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे, हम अपना मैसेज ना बीच में किसी पोर्टल सिस्टम के थ्रू डिलीवर कर देंगे। तो आया कॉन्सेप्ट हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। नाउ एडिनोहाइपोफाइसिस ए से एंटीरियर, इसमें मेनली एंटीरियर का ही मेन रोल है क्योंकि मैक्सिमम हार्मोन्स एंटीरियर देता है। एंटीरियर को हम बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, और इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं पार्स मीडिया, और पोस्टीरियर लोब को हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है। अब ये सारे हार्मोन्स को लर्न करना बहुत आसान है, इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मिडल लोब, मिडल लोब मतलब एम, मिडल, मीडिया, ठीक है। मिडल लोब को हम बोलते हैं पार्स मीडिया, जिसमें मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो आपकी बॉडी में मिलानिन रिलीज करता है। तो ये तो बहुत जल्दी लर्न हो गया हमें। मिडल लोब मतलब कि पार्स मीडिया, और मीडिया मतलब एम फॉर मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो हमारी बॉडी में मिलानिन पिगमेंट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर लोब को हमने बोला नर्वोसा, क्योंकि यही वो पोस्टीरियर लोब है जहां पर न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स खुद आते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पार्स नर्वोसा, ठीक है। इससे दो ही हार्मोन्स का लेना देना है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, ठीक है। और वो भी इसके खुद के नहीं है बेटा, इट इज नॉट गोइंग टू सिक्रीट एनीथिंग, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमस के बनाए हुए हार्मोन्स को स्टोर करता है। सो पोस्टीरियर लोब सिर्फ और सिर्फ स्टोर करता है हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस, और वो दो हार्मोन्स कौन से हैं? एडीएच जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। बनाता कौन है? सिक्रीटेड मतलब सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस, लेकिन रिलीज्ड बाय, निकालता कौन है बाहर? पिट्यूटरी, ठीक है। अगेन अगेन अगेन, क्विक 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 क्विक। मिडल लोब, एम फॉर मिडल, मिडल मतलब पार्स मीडिया, और मिडल लोब मतलब एम, एम फॉर मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मिलानिन की पिगमेंट को रेगुलेट कर रहा है। पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब मतलब वो न्यूरॉन्स खुद जाते हैं, मतलब कि ये पार्स नर्वोसा है, ठीक है, और ये खुद कुछ नहीं करता, ये हाइपोथैलेमस के बने हुए हार्मोन्स को स्टोर करता है। सो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, पूरे हार्मोन्स में से सिर्फ दो ही हार्मोन है जो पोस्टीरियर को दिए गए हैं, that is ADH and oxytocin. ADH and oxytocin are synthesized by hypothalamus, but they are stored in the posterior pituitary, and from the posterior pituitary they will be released as and when required. ठीक है। अब बच गया हमारा एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब में हमारे कौन कौन है? ग्रोथ हार्मोन जो आपकी बॉडी की ग्रोथ देख रहा है, वी कॉल इट एज सोमैटोट्रोपिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को बोलेगा काम करो। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो गोनाड्स पे काम करने वाले हार्मोन्स हैं, एफएसएच, एलएच और आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड पर काम करने वाला है। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन। लैक्टिन, लैक्टिन मतलब लैक्टोज मतलब कि मिल्क, एंड प्रो मतलब पी फॉर प्रोडक्शन। ये वो हार्मोन है जो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। प्रो प्रोडक्शन,
तो मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है प्रोलैक्टिन, और मिल्क आ गया, अब मिल्क रिलीज कैसे होगा? बाय द कॉन्ट्रैक्शंस, और कॉन्ट्रैक्शंस कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। इसको लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं, लेट डाउन हार्मोन। ओ फॉर आउटसाइड, मिल्क को आउटसाइड कौन लेके जाएगा? ऑक्सीटोसिन। और मिल्क का प्रोडक्शन कौन करवाएगा? प्रोलैक्टिन। और एडीएच को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड है क्योंकि वो बाकी सारे ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी की 3 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, मिडल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर और मिडल को कंबाइन करके हमने बोला एंटीरियर एडिनो, ए फॉर एडिनो, एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड पोस्टीरियर को हमने बोला न्यूरो हाइपोफाइसिस। कनेक्ट कीजिए, न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब न्यूरॉन्स खुद आएंगे अपना सामान देने के लिए। कौन सा सामान? हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन खुद बनाता है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, और ये 2 हार्मोन को स्टोर कर देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और दीज हार्मोन विल बी रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मिडल लोब, मिडल लोब में आता है एम, एम मतलब मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे पिगमेंट्स को कंट्रोल करता है, स्किन कलर को, मिलानिन को कंट्रोल कर रहा है। और अब आ गया एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस से आते हैं बहुत सारे हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन। नेक्स्ट आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, काम करने के लिए पुश करेगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हमारे गोनाड्स पे काम करेगा। इसमें आते हैं 3 एफएसएच, एलएच और आईसीएसएच। एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे जाके काम करवाएगा। और प्रोलैक्टिन, पी फॉर प्रोडक्शन, ये लैक्टिन मतलब लैक्टोज मिल्क, ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है। आपने मोटू पतलू स्टोरी तो सुनी होगी, इसके पीछे एक हमारा बॉडी का एक सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट है, ट्रैकिया के पास में हक करके बैठा है ट्रैकिया को। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, नेक रीजन में प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड विच कैन स्टोर इट सिक्रीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पर्सपेक्टिव से। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन, ये हमारी बॉडी का बीएमआर रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब सिंपल टर्म्स में आपकी बॉडी की स्पीड, आपकी बॉडी की मशीनरी की स्पीड। आप जब भी खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वो कितनी स्पीड से कैटाबोलाइज होगा, ब्रेक डाउन होगा, आपको एनर्जी देगा, या बॉडी में वो स्टोर हो जाएगा, ये पूरी स्पीड जो है बॉडी की वो डिसाइड होती है इस थायराइड ग्लैंड के हार्मोन थायरॉक्सिन से। थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए आयोडीन चाहिए जो आपको सॉल्ट से मिल जाता है, और इसको टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड चाहिए जो आपको प्रोटीन रिच डाइट से मिल जाता है। नाउ थायराइड ग्लैंड का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड का जब हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया तो थायराइड ग्लैंड में कुछ फॉलिकुलर सेल्स थे और कुछ साइड वाले पैरा फॉलिकुलर सेल्स थे। फॉलिकुलर सेल्स से 2 हार्मोन आते हैं, T3 एंड T4। T3 मतलब 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल, एंड T4 मतलब 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल। 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल है इसीलिए हम बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन, एंड T4 को हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। हमारी बॉडी ज्यादा अमाउंट में T4 प्रोड्यूस करती है, T4 4, मतलब कि 80% जो प्रोडक्शन होता है वो T4 हार्मोन का होता है, और T3 हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है, बट वो ज्यादा एक्टिव फॉर्म में है, पोटेंट है, ज्यादा पावरफुल है। लिवर क्या करता है? T4 इनएक्टिव फॉर्म से T3 एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये बॉडी में फंक्शन करते हैं और आपका बीएमआर रेगुलेट करते हैं। इसके साथ साथ पैराफॉलिकुलर सेल्स है, वो रिलीज करते हैं टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। ये एक हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, मतलब कि आपके ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको कम करता है, सारे कैल्शियम को जाके बोन्स में डिपॉजिट कर देता है। दैट मीन्स मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिकैप। अभी हमने बात करी थायराइड विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। थायराइड से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें 2 टाइप के सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल से T3 आता है एंड T4 आता है। फंक्शंस, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट डिसाइड करता है, आपकी वेट लॉस और वेट गेन की जो जर्नी है वो सारी डिसाइड होती है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड डिसाइड करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म कितनी स्पीड से होने वाला है। इसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड के और भी फंक्शंस है, लाइक ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ब्रेन डेवलपमेंट एंड मेनी मोर। जैसे ही आपका ब्लड का कैल्शियम लेवल डाउन जाता है, बॉडी आपको सिम्टम शो करती है, सिग्निफाई करती है कि आपको कैल्शियम इंटेक इंक्रीज करना चाहिए। बट एक बॉडी के पास में एक बैकअप भी है, बॉडी इंस्टेंटली मैनेज कर लेती है उस टाइम पे कैल्शियम का लेवल जो डाउन गया उसको नॉर्मल कर देती है। कैसे? तो बैकअप प्लान है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैरा, पैरा मीन्स ऑन दी साइड्स, ये थायराइड ग्लैंड की साइड्स में है। थायराइड ग्लैंड जो हमारी नेक रीजन में है उसकी बैक साइड पे 1 2 3 4 ये जो डॉट्स आपको नजर आ रही हैं ग्रीन कलर से, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है।
पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलता है टेंशन मत लो, मैं मैनेज करूंगा, जो ब्लड का कैल्शियम लेवल डाउन जा रहा है मैं उसको अभी के लिए मैनेज कर लूंगा और आप भी कैल्शियम इनटेक इंक्रीज कर दीजिए। कैसे करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है पैरट हार्मोन। पैरट, पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकला तो नाम है पैरट हार्मोन। पैरट हार्मोन क्या करता है? ये 3 सिग्नल्स देता है। सबसे पहला सिग्नल आपका स्टोर हाउस, आपकी बॉडी में कैल्शियम कहाँ मिलता है? बोन्स में। तो ये बोन्स को बोलता है बोन्स बहुत सारा कैल्शियम है तुम्हारे पास, चलिए अपना कैल्शियम दे दीजिए। तो ये बोन्स में से कैल्शियम निकालता है बेटा और धीरे धीरे ब्लड में ऐड कर देता है। दिस इज फर्स्ट सिग्नल। सेकेंड, आपने जो भी खाना आपने खाया है वो सारा खाना आपकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बोलता है देखो जो भी फूड आज आया है उसमें से मैक्सिमम कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में दे देना। और थर्ड, ये किडनी को बोलता है, किडनी का काम क्या है? वेस्ट बाहर निकालना। तो किडनी को बोलता है देखो आज जो भी आप वेस्ट बाहर निकालोगे उसमें से कैल्शियम को बाहर मत जाने देना, क्योंकि हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है और कैल्शियम को निकालकर ब्लड में ऐड कर देता है। तो किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन और बोन्स तीनों से कैल्शियम लेकर आपके ब्लड में ऐड कर देता है एंड धीरे धीरे आपका जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा? वापस से हाई, मतलब कि बैक टू द नॉर्मल। तो इस तरीके से पैराथायरॉयड ग्लैंड आपकी बॉडी में बैकअप की तरह काम करता है और इंस्टेंटली जब भी आपका कैल्शियम लेवल डाउन होता है तो वो कैल्शियम को नॉर्मल कर देता है ब्लड में। इम्यून सिस्टम, आवर बॉडी डिफेंस सिस्टम, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द पैथोजेंस। नाउ हु इज रिस्पांसिबल बिहाइंड दिस इम्यून सिस्टम? द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम, ये चेस्ट बोन की बैक साइड में लोकेटेड है। इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट फाइटिंग सेल्स, WBC। WBC का ये ट्रेनिंग स्कूल है। जैसे सोल्जर्स ट्रेन होते हैं और उसके बाद डिफरेंट लोकेशंस पे, बॉर्डर्स पे जाके हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, सिमिलरली WBC यहाँ पर थाइमस ग्लैंड में ट्रेन होते हैं और उसके बाद बॉडी की डिफरेंट लोकेशन में स्प्रेड हो जाते हैं और हमें पैथोजन से बचाते हैं। थाइमस ग्लैंड एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन के 2 फंक्शन है। थाइमोसिन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्ले रोल इन ह्यूमरल इम्यूनिटी, and thymosin also help in maturation and differentiation of T cells. T cells help in cell mediated immunity. Humoral immunity and cell mediated immunity are the 2 pathways by which body protect us from the pathogens. Are you also ignoring your third eye? It is actually your pineal gland. Pineal gland is located on the dorsal side of forebrain. This is the location. Pineal gland एक बहुत important hormone produce करता है जिसका नाम है melatonin, which is derived from tryptophan amino acid. This is important for NEET exam. Now, melatonin is going to regulate your biological clock, your sleep and wake cycle, your body temperature, and melatonin also influence metabolism, pigmentation, and defense capability. It also regulates menstrual cycle. People consider it as a third eye because it is a connection between the physical world and spiritual world. So kindly take care of your pineal gland or the third eye. And BTS of your blood glucose level. क्या आपको पता है आपका blood glucose level कम ज़्यादा होता रहता है और इसको मैनेज करता है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ये 2 काम कर सकता है। एक्सोक्राइन फंक्शन के लिए इसके पास एसिनर सेल्स हैं जो एंजाइम्स देते हैं और वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड एंडोक्राइन फंक्शन के लिए इसके पास एल्स ऑफ लैंगरहैन है जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो पेनक्रियाज अपने बीटा सेल्स के थ्रू इंसुलिन रिलीज करता है और इंसुलिन जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में और ग्लाइकोजन को स्टोर कर देता है लिवर में, मसल्स में और एडिपोज टिश्यूज में एंड फाइनली आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए इंसुलिन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक नेचर। और इंसुलिन अगर ठीक से काम नहीं करता तो डायबिटीज मिलेटस टाइप 1 टाइप 2 नाम की डायबिटीज हो जाती है। बट व्हाट इफ अगर आपका ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गया, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तब पेनक्रियाज अल्फा सेल्स के थ्रू ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन देता है जो इंसुलिन के एंटागोनास्टिक है। ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा। जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन आपने स्टोर किया था ये ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और धीरे धीरे ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा।
इसके साथ साथ पैनक्रियास के पास एक डेल्टा सेल्स भी होते हैं। डेल्टा सेल निकालते हैं सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन, जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों के सिक्रीशन को सप्रेस करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्री इंपॉर्टेंट टर्म जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम में। द वन इज ग्लूकेगॉन से क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज होता है। अब कैसे इंक्रीज होता है देखिए, फर्स्ट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन। तो आपने जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखा था, ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज दे देता है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस। न्यू मींस न्यू सोर्स, कोई भी न्यू सोर्स लाइक फैट्स, प्रोटीन, उससे आपका जेनेसिस करवा रहा है, फॉर्मेशन करवा रहा है किसका, ग्लूकोज का। So it help in formation of glucose from the new source that may be fat or proteins. Now insulin ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है, इसलिए इसको हाइपोग्लाइसेमिक नेचर बोलते हैं। ये ग्लूकोज को कैसे डाउन करता है देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ये करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर कर देता है। आर यू स्ट्रेस्ड? रिमेंबर, stress is not just in your head, it's into your bloodstream. This is because of stress gland into your body, which is known as adrenal gland. Add means add on. It is like a topping on the renal. Renal is the kidney. Kidney के ऊपर ये toppings की तरह है on the top of the kidney, and this gland is known as adrenal gland. एड्रीनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और आपको उस टाइम पे एस्केप करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको फ्लाइट और फाइट ग्लैंड भी बोलते हैं। नाउ लर्न करने की ट्रिक देख लीजिए। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है, सीएम, सी फॉर कॉर्टेक्स, एम फॉर मेड्यूला। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, मेड्यूला इनर पार्ट है। कॉर्टेक्स मेसोडर्मल ओरिजिन है, मेड्यूला एक्टोडर्मल ओरिजिन है। कॉर्टेक्स से आते हैं स्टीरॉइड बेस्ड हार्मोन, मेड्यूला से आते हैं अमीन बेस्ड हार्मोन। याद रखेंगे, कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स और मेड्यूला के हार्मोन्स को हम बोलते हैं कैटेकोलामाइन्स, क्योंकि वो अमीन बेस हैं। नेक्स्ट, cortex is under the control of ACTH hormone, whereas medulla is under the control of sympathetic nervous system. So cortex से आने वाले हार्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। अब कॉर्टिकॉइड्स भी तीन टाइप के होते हैं, ये डिपेंड करता है वो कॉर्टेक्स के किस पोर्शन से आ रहे हैं। सो कॉर्टेक्स के तीन जोन्स होते हैं, कैसे याद रखेंगे? द ट्रिक इज GFR, G फॉर जोना ग्लोमेरुलोसा, F फॉर जोना फेसिकुलेटा एंड द थर्ड R इज फॉर जोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हमारी बॉडी में मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन करते हैं, एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं फेसिकुलेटा से जो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करते हैं, एग्जांपल कॉर्टिसोल। एंड रेटिकुलरिस से आते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। नाउ एड्रिनल मेड्यूला से आने वाले हार्मोन्स को हम बोलते हैं कैटेकोलामाइन्स, क्योंकि ये अमीन बेस के हार्मोन्स हैं और इसमें दो आते हैं, एड्रेनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं एंड नॉन एड्रेनलिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज non-epinephrine. Let's check out the role of different corticoids. मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन, इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है। सोडियम का लेवल इंक्रीज करता है ब्लड में और पोटेशियम का लेवल डिक्रीज करता है ब्लड में। नेक्स्ट आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें एग्जांपल है कॉर्टिसोल का, ये स्ट्रेस हार्मोन है और ये मेंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोनियोजेनेसिस, किसी भी नए सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी एलर्जिक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वैसो कंस्ट्रिक्टर, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ये कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, लाइक हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है। तो जब जब आपको स्ट्रेस होता है आपका बीपी इंक्रीज हो जाता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये सब का रीजन है पीछे कॉर्टिसोल। नाउ नेक्स्ट आते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, एग्जांपल मेल्स के केस में एंड्रोस्टेरॉन एंड DHEA एंड फीमेल के केस में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला से आने वाले हार्मोन्स का नाम है कैटेकोलामाइन्स एंड एग्जांपल है एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। These act as both hormones as well as neurotransmitters, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग एक्यूट स्ट्रेस कंडीशन हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वे रिलीज करता है एड्रेनलिन विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड ये क्या करता है, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज कर देता है क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी बहुत सारी एनर्जी चाहिए उस स्ट्रेस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज अ वेसोडाइलेटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
इट इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू हार्ट, ब्रेन एंड मसल, सबको एक्टिवेट कर देता है, काम करो, पीपल को डायलेट कर देता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर देता है, ट्रैकिया को डायलेट कर देता है, वो सारी चीजें करता है जो आपके फेवर में है इन ऑर्डर टू एस्केप दैट स्ट्रेस कंडीशन। नेक्स्ट इज नॉन एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ये तब रिलीज होता है जब स्ट्रेस खत्म, बॉडी की कंडीशन को नॉर्मल करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करना है, हार्ट रेट को डाउन करना है, अगर पीपल डायलेट हुआ तो उसको वापस कंस्ट्रिक्ट करना है, तो ये सारी कंडीशन आपकी बैक टू द नॉर्मल हो जाएगी। Let's do a quick recap of female reproductive hormone. There are four important hormones: FSH, LH, estrogen, progesterone. FSH and LH are released from the anterior lobe of pituitary, but they work on the ovary. FSH follicle stimulating hormone, ये ओवरी में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है और ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करवा के ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट टू हार्मोन्स ओवरी से रिलीज होते हैं, उनका नाम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन, एंड ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद स्ट्रक्चर बनता है कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वर्क ऑन यूट्रस। ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से कंट्रोल करता है एंड इट आल्सो रेगुलेट एंडोमेट्रियम थिकनेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड प्रोजेस्टेरोन इज कंसीडर्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस को मेंटेन करता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड मेनी मोर। सो टोटल हमने 4 हार्मोन्स करे। एफएसएच, एलएच रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से बट काम करता है ओवरी पर, ओवरी से रिलीज होते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो काम करते हैं यूट्रस पर। नाउ द फिफ्थ वन इज बोनस, ओवरी से रिलीज होता है एक और हार्मोन बट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन एंड द नेम इज रिलैक्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में जरूर पूछते हैं रिलैक्सिन कहां से आता है, तो रिलैक्सिन ओवरी से आता है। लेट्स अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ मैस्कुलिनिटी। मेल्स में ओके anterior pituitary, in males anterior pituitary is going to release two hormone, one is FSH and second is LH. LH is also called as ICSH, interstitial cell stimulating hormone. Now let's check out the function of FSH and LH. FSH in males anterior pituitary is going to release two hormones, FSH and LH. FSH act on Sertoli cell and it help in the process of spermatogenesis. Genesis means the formation of sperm. So it is the process of formation of sperm. So FSH help in the process of formation of sperm, that is spermatogenesis. Next is LH, which is also called as ICSH, interstitial cell stimulating hormone. It act on Leydig cells and it help in the formation of male sex hormones, that is androgen, example testosterone, which decides the male sexual character. A quick recap, there are two hormones. A quick recap, FSH, LH. FSH, S for Sertoli cell and LH, L for Leydig cell. It act on Sertoli cell, it act on Leydig cell. Sertoli cell में हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, Leydig cell में हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ मेल हार्मोन एंड्रोजन। 4 hormones responsible behind your gut health are: first is gastrin. It act on gastric gland in the stomach and stimulate the secretion of HCl and pepsinogen, which help in protein digestion. The second one is secretin. It act on exocrine part of pancreas and stimulate the secretion of water and bicarbonate ion. And the third is CCK, cholecystokinin. It act on both pancreas and gallbladder. From pancreas, it stimulates the secretion of pancreatic juice. Pancreatic juice help in digestion of carbohydrate, fat and protein in the small intestine. And it also stimulates gallbladder to release bile juice. Bile juice help in emulsification of fat, then only the fat will be digested further. And the last one is GIP, gastric inhibitory peptide. It inhibits gastric secretion and motility. So take care of your hormones and your gut health. Let's check out the role of two important hormones. The first one is ANF and second one is erythropoietin. ANF is atrial natriuretic factor. It is released from the walls of atria and it helps in decreasing the blood pressure. It is antagonistic to RAS system. And the next is erythropoietin. It is released from the juxtaglomerular cells of the kidney. It increases the RBC production maybe during the blood loss or when we travel to the higher altitude. And finally, one bonus for you. Placenta is temporary endocrine gland which developed during the time of pregnancy. Placenta release HCG, human chorionic gonadotropin. It maintains corpus luteum during pregnancy. And the next one is HPL, human placental lactogen. Lactogen से clear हो रहा है, it prepare mother for breastfeeding. And placenta also release estrogen, progesterone and relaxin but in traces.